प्रभु का नाम। दोस्तों, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि अंत समय में अगर प्रभु का नाम मुंह से निकले तो उनके धाम में जगह मिलती है। वैसे ये बात सभी नहीं मानते, पर जिनका विश्वास भी है वे भी ये सोचते हैं कि बचपन और जवानी तो काम करने या मस्ती करने के लिए है। ईश्वर को याद हम बुढ़ापे में ही करेंगे। आपको लगता है ऐसा संभव है कि जिसके बारे में पूरी जिंदगी नहीं सोचा, क्या वो अंत समय हमें याद आ सकता है? यहाँ तो हर रोज जो उसकी याद में आंसू बहाते हैं, उनका ध्यान भी मौत के समय कई बार वहां चला जाता है जिसमें उनका आकर्षण रह जाता है। इसका उदाहरण हमें भागवत में जट भरत नाम के राजा की कहानी में मिलता है कि कैसे सब कुछ त्याग कर जंगल में समय बिताया, पर मृत्यु के समय हिरण के बच्चे में आसक्ति होने पर उनको अगला जीवन हिरण का मिला। ऐसे ही एक बार एक आदमी ने घर में तोता पाला और उसे राम राम बोलना सिखाया, ताकि जब उस आदमी की मौत सामने हो तो तोते की राम राम सुनकर मरते हुए वह भी राम बोल देगा। पर एक दिन बिल्ली ने तोते को मार दिया। वो आदमी बहुत रोया। उसके मित्र ने इतना रोने का कारण पूछा तो वह बोला, उसको तोते के मरने का इतना गम नहीं है, पर उसने देखा कि जब बिल्ली तोते के सामने आई तो डर के मारे वो राम राम करना भूल गया। उसे भी इस बात की चिंता है कि जब यमदूत उसके सामने होंगे तो क्या वह भी राम बोल पाएगा। दोस्तों, शायद कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होने वाला है, पर फिर भी हम निश्चित होकर बैठे हैं। बल्कि हम इस बात को मजाक में ले रहे हैं और अक्सर कहते हैं कि मृत्यु के समय क्या होगा किसने देखा है। अगर ऐसा ही है तो कोई भयानक बीमारी का पता लगने पर हम दुखी क्यों होते हैं? थोड़ी देर सांस रुकने पर क्यों तड़पते हैं? दोस्तों, ये सब तो मौत के पहले के कुछ लक्षण हैं जिनको सोचने पर भी हम इतना घबरा जाते हैं। और सच में उसका सामना हुआ तो क्या हाल होगा? हमें उसके बारे में आज ही सोचना होगा, तैयारी करनी होगी। हमारे कई संत घोर कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होने पर भी बिना किसी दुख से हंसते हुए शरीर छोड़ गए, बस इसी नाम के भरोसे से। तो हम क्यों नहीं? अब आपके मन में आएगा, हम तो घर परिवार वाले हैं, संत थोड़े हैं। खुद को बहलाने का कितना बड़ा बहाना हमने खुद ही सोच रखा है। दोस्तों, ऐसी सोच से बाहर निकलिए और गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़िए या सुनिए और शिक्षा लीजिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभ्यास के जरिए मन को ईश्वर की ओर लगाने के लिए कहा, उसी तरह हमें भी आज उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्हें तो बिना देर किए इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि समय कम रह गया है, अब क्या होगा, क्योंकि पूरी उम्र जो हमने पैसे, घर आदि रूप में कमाया है वो तो यही रह जाएगा। पर ईश्वर की ओर उठाया एक छोटा सा कदम हमें अगले मानव जन्म में उसी जगह से शुरुआत करवाएगा जहां हमने छोड़ा है। आपने ये बात अपने जीवन में देखी होगी कि कुछ बच्चे छोटी उम्र से भक्त होते हैं, चाहे उन्हें घर का वातावरण ऐसा ना भी मिला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले किसी जन्म में उन्होंने ईश्वर की ओर चलने की शुरुआत जरूर करी थी, जो किसी वजह से अधूरी रह गई, और आज उनकी ये शुरुआत वहीं से हुई। अगर ये रुचि कहीं हम अपने बच्चों में या युवाओं में जगा दें तो बुढ़ापे तक पहुंचते वो जीवन का सही अर्थ समझ जाएंगे। तो दोस्तों, प्रभु के नाम को कम मत समझिए, उनकी ओर चलने को शर्म मत समझिए। सिर्फ उनके आगे सिर झुकाने, मंत्र बोलने, हवन करने को ही उनकी पूजा मत समझिए। उनके बताए मार्ग पर चलना ही सही में उनकी ओर चलना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कही बातों को जरूर एक पल के लिए सोचिएगा और आगे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।